वंदे मातरम मित्रों, मैं सीमा स्वस्थी एक बार फिर से आप सभी के लिए आज फिर चर्चा अपने स्वास्थ्य की रक्षा की, किस तरह से हम दोबारा से फिर से स्वस्थ रह सकते हैं, क्या क्या कारण है हमारे स्वस्थ रहने के, क्या क्या निवारण हम उनका कर सकते हैं, क्या क्या अस्वास्थ्य के लक्षण हैं। आज हम बात करेंगे अपने शरीर के रक्त की। रक्त दो प्रकार से रक्त हमें किस तरह से बीमार कर सकता है या किस तरह से हम रक्त के द्वारा हम स्वस्थ रह सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं। नंबर 1 इज हमारा रक्त अगर एल्कलाइन है तो हम स्वस्थ हैं, और अगर एसिडिक है यानी कि अम्लीय है तो हम लोग बीमार हैं। अब इसका लक्षण कैसे पता लगाया जाए बिना टेस्ट किए कि हमारा जो ब्लड है वो एल्कलाइन है या एसिडिक है। सबसे इसका बड़ा जो कारण है, जो हमारा रीज़न है कि हमारा ब्लड एसिडिक है, उसके सबसे ज़्यादा हमें लगेगा हमारा थकान हमें बहुत ज़्यादा महसूस होती है, हमारा वज़न बढ़ने लगता है, हम लेथार्जिक होने लगते हैं, आलस्य से परिपूर्ण होने लगते हैं, हमारा किसी काम में दिल नहीं लगता है, और हमें जैसे कि कुछ पेशेंट के फ़ोन आते हैं कि जी अगर हम खिचड़ी भी खा लेते हैं तो भी हमें गैस बनती है, यानी कि अपच की इतनी ज़्यादा शिकायत होने लगती है। तो आप सीधा सीधा समझें कि इस वक्त आपका ब्लड एसिडिक है। कब्ज आपको रहने लगता है, साथ साथ में आपकी जो बार बार छोटी छोटी बातों में आपको जैसे बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि सीज़न चेंज पे या जब हम दिन बदलता है तो हमें छींकें आने लगती हैं, नहा कर लोग बाहर निकलते हैं तो छींकें आने लगती हैं, हमारे लंग्स में जो हमारे फेफड़े हैं उसमें कभी कभी कमज़ोरी आने लगती है, और ब्रीदिंग हमें ज़्यादा क्लियरली नहीं आ पाती है, और हमें कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है, जोड़ों में दर्द का हमें एहसास होने लगता है, कंधों में हमारे शोल्डर फ्रीज होने का भी बहुत बड़ा एक कारण है कि हमारा ब्लड जो है एसिडिक है, और हमारा माइग्रेन भी एक इसका काफ़ी बड़ा रीज़न है, और कॉन्स्टिपेशन मैंने अभी आपको बताया। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हमें ये बताती हैं कि हमारा ब्लड इस समय एसिडिक है। अभी ये तो छोटी छोटी कारण है, लेकिन ये अगर हम इनका आज निवारण ना करें, निदान ना करें, तो ये आगे चल के हमारा कैंसर बन सकता है, हमारा हर्निया बन सकता है, और हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड्स के कैंसर बन सकते हैं, हमारे यूट्रस का कैंसर बन सकता है, ब्रेस्ट कैंसर का रीज़न हो सकता है, और हमारा ब्रेस्ट कैंसर, जो महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर आजकल बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हमारा ब्लड बहुत पहले समय से एसिडिक होता जा रहा है। अब इस एसिड को जो कि हमारे रक्त में इतना ज़्यादा मिला हुआ है, इसकी मात्रा क्या है या किस तरह से हम इसको दूर भगा सकते हैं, इसको अगर हम लोग, मैं बहुत आपको साधारण भाषा में समझाती हूँ। ये जो इसका रेशियो अगर हम मान के चलें, यानी कि अनुपात में हम मान के चलें, तो ये 80 और 20 का हम अनुपात मान के चलते हैं। अगर आपका ब्लड 80% एल्कलाइन है और 20% एसिडिक है तो आप स्वास्थ्य लोगों की श्रेणी में आते हैं। अगर ज़्यादा है, अगर यानी अनुपात कम ज़्यादा हो गया है, तो आप अस्वस्थ हैं। बहुत लोग जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, जो जिम जाते हैं, उनको भी बहुत शिकायत रहती है कि मेरे घुटनों में दर्द है। तो इसका सिंपल सा रीज़न है कि आपका ब्लड ही एसिडिक है। अब यहाँ पे हमें पता भी चल गया कि हमारे शरीर में ये क्या कारण है, और इसका मानसिक कारण मैं आपको बता दूँ, आपका डिप्रेशन आपका बढ़ रहा होगा, आपका बात बात में झल्लाहट है, कुंठित होना, गुस्सा होना, और जेलसी होना, किसी भी चीज़ को लेके, किसी व्यक्ति से लेके, किसी व्यक्ति के काम से लेके जेलसी अगर आप किसी से कर रहे हो तो भी आपका ब्लड एसिडिक है, क्योंकि हमारे मानसिक रूप से भी, हमारे मेंटल स्टेटस पे भी हमारे ये प्रभाव डालता है। अब इसको दूर कैसे किया जाए? सबसे पहले आप अपने आप की जो आप खा रहे हैं, क्योंकि ब्लड जो बन रहा है ना, जो भी हमारे रक्त शिराओं में जो खून दौड़ रहा है, जो रक्त का संचार हो रहा है, जो ब्लड सर्कुलेशन आपके शरीर में हो रहा है, वो सिंपल सी बात है कि आप जो खा रहे हो उसी से आपका ब्लड बन रहा है,
और ब्लड अगर एसिडिक है तो सिंपल सी बात है कि जो आप प्लेटर खा रहे हो, जो आपकी भोजन की थाली आप खा रहे हो, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसमें ज़रूर मैं आपको बता देती हूँ कि उसमें आपके, अगर आपका ब्लड एसिडिक है तो आप क्या क्या यूज़ कर रहे होगे। प्लीज़ आप ध्यान से सुनिए। चीनी, ज़्यादा मात्रा में चाय, मैदा, बेकिंग की हुई चीज़ें यानी कि बेकरी वाली चीज़ें लाइक केक, पेस्ट्री, ज़्यादा मात्रा में बिस्किट्स आप खा रहे हो तो भी हो सकता है। चाशनी वाली मिठाई में बहुत ज़्यादा हमारा ब्लड एसिडिक होता है, यानी कि गुलाब जामुन, जलेबी, इमरती, इस तरह की बहुत सारी जो हम फ्राई करके और चाशनी में डुबो कर खाते हैं, उससे हमारा ब्लड बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। प्लीज़ वो सब ना लें। और तला भुना पराठे, जो हम आजकल क्योंकि सर्दियां चल रही हैं तो हमारे उत्तर भारत में तो बहुत ज़्यादा है कि पराठे बनाए जाए आज आलू के, गोभी के, तो वो पराठे ज़्यादा मात्रा में खाना, वो भी आपका ब्लड को एसिडिक करता है। रिफाइंड तेल का ज़्यादा प्रयोग, पनीर का ज़्यादा प्रयोग, पनीर भी अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो आप ये मानकर चलिए, लोग कहते हैं कि प्रोटीन बहुत होता है पनीर में, आप खाइए, लेकिन क्योंकि पनीर हमारे देश का नहीं है, हमारे आयुर्वेद में, हमारे किसी भी शास्त्र में पनीर का जिक्र नहीं होता है। ये जब से अंग्रेज लोग आए थे तब से हम चीज़ का या पनीर का प्रयोग करने लगे हैं। तो ठीक है, कभी कभी खाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसको रेगुलर बेसिस पे अपने मील में शामिल ना करें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। और ज़्यादा मात्रा में अगर आप कॉफ़ी पीते हैं, चाय पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स आपकी बहुत ज़्यादा आपका ब्लड को एसिडिक करती हैं। मैं सभी बच्चों से, यूथ से, जितने भी लोग को बहुत शौक से पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो पेप्सी, थम्स अप, स्प्राइट या वट एवर जो अपने भी कोल्ड ड्रिंक्स के हमारे भारत देश में उपलब्ध हैं, वो सब प्लीज़ ना पिए। क्योंकि एक, अगर आप मान के चलिए कि एक गिलास में यदि 250 ml अगर आप लेते हो तो आपका आने वाला 25 डेज तक आपका ब्लड एसिडिक रहेगा। प्लीज़ बिवेयर, ये सब जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ये अपने मील में से बिल्कुल हटा दें। अगर आपका ब्लड, अब आप, क्योंकि आपके, अब पता मैंने बताया है, अगर आपके प्लेटर में ये सब चीज़ें हैं तो उनको तुरंत बंद कर दें। अब इन चीज़ों को हम एल्केलाइन कैसे किया जाए, अपने ब्लड को हम एल्केलाइन कैसे करें। एल्केलाइन करने का सबसे बढ़िया बेहतरीन उपाय है कि आप अपने खाने में बदलाव लेकर आए, अपने दिनचर्या में बदलाव लेके आए, अपने आहार विहार में बदलाव लेके आए। और अपना सुबह, मैं हर एक वीडियो में सभी लोगों को बोलती हूँ, प्लीज़ रात को जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें। जितनी ज़्यादा आप रात को जल्दी सोएंगे और सुबह जल्दी उठेंगे, उतना शरीर आपका मित्र बनेगा। तो शरीर, अगर आप अपने अच्छे मित्र बनना चाहते हैं तो प्लीज़ रात को जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें। अब हम प्लेटर में क्या क्या ला सकते हैं ताकि हम अपना जो ब्लड को, हमारा जो एसिडिक हो चुका है वो ब्लड, उसको हम, उसका पीएच लेवल, हम ब्लड के पीएच लेवल को मैं बता दूं, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इसको बोला जाता है। क्योंकि जिस तरह पानी का पीएच लेवल होता है, ऐसे हमारे ब्लड का भी पीएच लेवल होता है। अब हम अपने ब्लड के पीएच लेवल को किस तरह से हम इसको बढ़ा सकते हैं, यानी कि इसका जो साइंस बताता है, दैट इज 7.35 टू 7.45, ये जो दो रेशियो के बीच में यदि आपका पीएच लेवल है तो आप मानकर चलिए आप संतुलन पैदा कर रहे हैं। संतुलन मीन्स आपकी हर चीज में संतुलन है। अगर आपका पीएच लेवल में संतुलन है तो आपका वात, पित्त और कफ जरूर संतुलित होगा। लेकिन अगर यहाँ पे संतुलन नहीं है, यानी कि आपका एसिडिक, ब्लड एसिडिक है, तो आप किसी भी चीज में संतुलन पैदा नहीं कर सकते। अब हम एसिडिक को एल्कलाइन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इसका सबसे ज़्यादा हम मिलेगा हरी पत्तेदार सब्जियां। यानी कि अब सब सर्दियां आ गई हैं, सर्दियां इज द बेस्ट सीजन टू अपनी हेल्थ को आप ग्रोन अप कर सकते हो, आप इनहेंस कर सकते हो, आप फ्लरिश कर सकते हो अपनी हेल्थ को फ्लरिश करने के लिए। क्योंकि अब सर्दियां हैं तो लोग बहुत ज़्यादा ठंड लगती है तो चाय का सेवन ज़्यादा करते हैं, तो प्लीज़ चाय बंद कर दें। चाय की जगह मैं हर बार आपको बोलती हूँ काढ़ा का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी जगह पर आप हरी पत्तेदार सब्जियां, क्योंकि प्रकृति हमें हर बार हमारा साथ देने के लिए तत्पर रहती है, लेकिन हम ही नहीं लेते हैं। तो हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियों में पालक है, मेथी है, बथुआ है, चौलाई है, सरसों है,
मकई है, आप ये खा सकते हो, और आप शिमला मिर्च खा सकते हो। शिमला मिर्च में बहुत अच्छा आपका जो ब्लड है वो एल्कलाइन हो सकता है। आप स्प्राउट्स खा सकते हो, स्प्राउट्स लीजिए। लहसुन, लहसुन में बहुत ज़्यादा आपका जो ब्लड है वो एल्कलाइन होता है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जी खट्टा फल खाने से एसिडिक होता है। आपको मैं बताऊं, आंवला और नींबू, ये 2 फल, आंवला, नींबू, अंगूर और संतरा, ये 4 चीजें ऐसी हैं जो हमारा बहुत जल्दी से हमारा ब्लड को एसिडिक होने से कन्वर्ट करती हैं एल्कलाइन करने में। लोग कहते हैं कि भी खट्टा है, ये जरूर क्षारीय होगा। बिल्कुल क्षारीय होता है, लेकिन जब आप मुंह में इसको डालते हो तब तक ये आपका जो है ये एसिडिक आपको लगता है कि ये अम्लीय है, तब तक ये अम्लीय रहता है। लेकिन जब हम इसको पाचन क्रिया में, यानी कि जब हमारे कंठ से ये नीचे उतरती हैं, कौन कौन से फल, अंगूर, संतरा, आंवला और नींबू, ये जब हमारे गले के नीचे से उतरती हैं तो इनमें एक अलग तरह का परिवर्तन होता है। यानी कि आप इसको बोल सकते हो कि खनिजीय तरह का एक नए अलग तरह का एलिमेंट इसमें पैदा होता है, जो कि हमारी बॉडी में जो एसिडिक है, एसिड्स हैं, वो उनको खत्म करता है और ये एल्कलाइन को बढ़ाता है। अब हम इसको किस तरह से सेवन करें? आप नींबू शहद का प्रयोग कर सकते हो, सुबह खाली पेट कर सकते हो। और त्रिफला बहुत बेहतरीन औषधि है, मैं ज़्यादातर हर वीडियो में आपको लोगों को बताती हूँ। त्रिफला का अद्भुत प्रयोग आपका जो ब्लड को एसिडिक होने से रोकता है। स्प्राउट्स मैंने बताया, ड्राई फ्रूट्स आप खा सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं, कभी कभार आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हो। मूंगफली का सेवन कर सकते हो, मूंगफली का सीजन है। और अंजीर बहुत अच्छा होता है, अंजीर आप खाएं। अंजीर खाने से भी हमारा जो ब्लड है जो वो एल्कलाइन बनता है। और अभी ब्लड एल्कलाइन होने का फ़ायदा क्या है? ब्लड एल्कलाइन होने का फ़ायदा, क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोगों की मेरे पास जो लोग बताते हैं, कहते हैं कि जी मेरे बॉडी में बहुत अनवांटेड ग्रोथ हो गई। अनवांटेड ग्रोथ मीन्स कुछ गांठें हो गई हैं, कोई पेनक्रियाज में है, कोई हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ब्रेस्ट में, यूट्रस में या प्रोस्टेट ग्लैंड में कुछ ऐसी अनवांटेड ग्रोथ है। अब अनवांटेड ग्रोथ क्या होती है? अनवांटेड ग्रोथ मीन्स जो अनचाही, जो मृत कोशिकाओं का एक झुंड बन जाता है। जब सारी मृत कोशिकाएं, यानी कि हमारे शरीर में के ब्लड में अगर नकारात्मकता ज्यादा आ गई है, यानी कि एसिड ज्यादा हो रहा है, तो वो मृत कोशिकाएं मिलकर एक झुंड बना लेती हैं। झुंड बना के वो एक साथ में मतलब ग्रुप बन जाता है उनका, तो वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में जम जाता है। और अगर जितना ज्यादा हम लोग भोजन को, जैसे मैंने आपको जो हमें खानी चाहिए चीजें जो मैंने अभी आपको बताई हैं, वो अगर हम लगातार खाते रहते, नारियल पानी बहुत अच्छा है, क्योंकि मुझे याद आता रहेगा, मैं आपको बताती रहूंगी। नारियल पानी बहुत बेहतरीन है, लेकिन नारियल पानी उत्तर भारत वाले लोग जो हैं वो दोपहर को 12 से 2 के बीच में पिए। और जो समुद्री लोग किनारे पर जो लोग रहते हैं, वो उनका मॉर्निंग आवर्स में आप ले सकते हो। क्योंकि हमारा जो उत्तर भारत में हम लोग रहते हैं, हमारे शरीर का जो संरचना है, हमारे शरीर का जो कल्चर है, हमारे शरीर का जो भाषा है, परिभाषा है, वो डिफरेंट है दूसरे राज्यों की। हर राज्य की व्यक्तियों की देह की भाषा अलग अलग होती है। तो प्लीज ये नहीं कि एक जगह बता दें कि सुबह खा लें पेट नारियल पानी पीना है, वो गलत है। अलग अलग राज्य अलग अलग समय पर नारियल पानी पिए, तो उससे भी हमारा बहुत ज्यादा ब्लड जो है एल्कलाइन होता है। जब मैं बात कर रही थी कि कोशिकाएं जब हमारी इकट्ठी हो जाती हैं, उनको हमें किस तरह से अलग करना है, क्योंकि जैसे जैसे आप अपने भोजन में से खराब चीजें खाना बंद करेंगे और अच्छी चीजें खाना शुरू करेंगे, आपका ब्लड धीरे धीरे एल्कलाइन होता रहेगा। और ये बहुत काम मुश्किल नहीं है, बहुत आसान काम है। हमें सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा परिवर्तन करना है, अपने प्लेटर को, खराब प्लेटर को हटाना है और अच्छे प्लेटर को सामने लेकर आना है। सिर्फ इतना करना है और ज्यादा कुछ नहीं करना है। अपने विचारों में परिवर्तन लेकर आइए। दुनिया बहुत खूबसूरत है, दुनिया वाले बहुत अच्छे हैं। हर व्यक्ति के प्रेम को स्वीकार कीजिए, और जितना भी प्रकृति हमें प्रेम देती है, जितना भी प्रकृति हमें खुले हाथ से देती है, उसको स्वीकार कीजिए। और मैं चाहती हूँ कि प्रत्येक भारतवासी का जो ब्लड है वो एल्कलाइन हो, शीघ्र अतिशीघ्र क्षारीय हो, ताकि हम लोग अच्छा सोच सके, अपने भारतवर्ष की उन्नति, प्रगति, गति में सहायक हो सके। और इसी के साथ आयुर्गव्य धाम आप सभी की उत्तम स्वास्थ्य और उज्ज्वल भविष्य की कामना करता है।
और किसी भी तरह का यदि आप संपर्क करना चाहते हैं या किसी तरह की सलाह मशवरा करना चाहते हैं, मैं आपको नंबर बता देती हूँ, 9953204068। एक नंबर और है 9991996223। इन 2 नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं। और प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जितनी भी नई विचारधाराएं आपके सामने हम ला सकते हैं उतना हम लेकर आएंगे। इसी के साथ वंदे मातरम।